हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है द्रोणाचार्य क्लासेस के चैनल पे। सभी के सामने दो प्रश्न आ रहे होंगे कि सीटेट की परीक्षा 3 हफ्ते में होगी, 5 जुलाई को होगी या फिर डेट बढ़ेगी। तो अगर डेट बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, हमें और अवसर मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अभी अगर हम सोचें कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम ही हो रहा है, 5 जुलाई को ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमारी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए जिससे हम बेहतर रिस्पॉन्स कर सकें और अच्छे अंक हासिल कर सकें। सभी को याद होगा पिछली 2 कक्षाओं में हमने बताया है कि वे पॉजिटिव वर्ड जिनको देख के हम बता सकते हैं कि हमारा विकल्प कितना सही होगा, संभवतः सही ही होगा। लेकिन हम आज बात करेंगे ऐसे 40 महत्वपूर्ण निगेटिव शब्दों की जिनको हम देख कर बता सकते हैं कि हमारा विकल्प गलत होगा। तो शुरू करते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट निगेटिव पॉइंट से। 61 नंबर है भविष्य उन्मुख, मतलब बच्चे को हमें ऐसा ज्ञान देना है जिससे उसकी समझ का विकास हो सके, ना कि उसको भविष्य की ओर हम अग्रसित करें। दूसरा है 62 नंबर आवश्यकता अनुसार, नीड बेस। भाई कभी बच्चों को हमें ऐसा नहीं सिखाना है कि उनकी आवश्यकता हो रही है तो हम सिखा रहे हैं वरना हम नहीं सिखा रहे हैं। ऐसे क्या होगा, बच्चा जब चाहेगा पढ़ेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे हमें पढ़ाई नहीं करानी है, हमें उनकी रुचियों को ध्यान देना है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करानी है। चाहे उनका मन नहीं लग रहा है तो हम टीएलएम का प्रयोग करेंगे, किसी अन्य विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन उन्हें हम पढ़ाएंगे ज़रूर। 63 नंबर है समूह पृथक्करण, सेपरेट ग्रुप। भाई समूह पृथक्करण क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, तो कभी हमें ऐसा नहीं करना है कि अच्छे बच्चों का ग्रुप अलग कर दें, बेकार ग्रुप के बच्चों का ग्रुप अलग कर दें। ऐसे ये होगा कि जो बच्चे अच्छे हैं वे तो और अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जो बेकार हैं वो और बेकार हो जाएंगे, है ना। तो कभी हमें ऐसा नहीं करना है कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप में पृथक्करण करें या लड़कों लड़कियों को अलग अलग करें, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। 64 नंबर है सतत चिंतन, मतलब कि कभी भी बच्चे को लगातार चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। अगर बच्चा लगातार चिंतन करेगा तो क्या होगा, वो शारीरिक रूप से थक जाएगा और परेशान हो जाएगा। अगली बात है सतर्कता से सोचना। तो भाई हमें बच्चों को कभी नहीं कहना है कि सतर्कता रूप से वो सोचे। अगला है 66 नंबर प्रचुर अभ्यास। अभ्यास कराना सही है, लेकिन प्रचुर अभ्यास अगर कहें एम्पल प्रैक्टिस हमें नहीं करानी है। अगर बच्चा बहुत सारी प्रैक्टिस करेगा तो वो यांत्रिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा और थक जाएगा और वो परेशान हो जाएगा और कुछ नया नहीं सीख सकेगा। तो हमें प्रयास कीजिएगा कि हमें अभ्यास करानी है, लेकिन इतनी करानी है कि बच्चा कभी बोर ना हो और कुछ वो नया सीख सके। अगला है 65 नंबर चार्ट बनाना या ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाना। देखिए बच्चा क्या होता है, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है सीखने का बहुत ही ईजी वे में सीख पाते हैं वो। तो हम प्रयास करेंगे जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसका हम चार्ट बनाएं या ब्लैक बोर्ड पर उसको दिखाएं, जिससे क्या होगा बच्चा विजुअल चीज़ों को देखेगा और सीख सकेगा। 66 नंबर है कठोर अनुशासन में शिक्षण, डू ड्रिल वर्क। तो हमें ध्यान देना है कि कठोर अनुशासन में बच्चों को नहीं सिखाना है। जहाँ पर अनुशासन की बात होगी वहाँ पे हमारा विकल्प सदैव ही गलत होगा, क्योंकि अनुशासन में बच्चा सीखता नहीं है, वो परेशान हो जाता है। 67 नंबर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो बच्चे को हमें ज्ञान तो देना है, लेकिन इतना डीप नॉलेज नहीं देनी है कि बच्चा समझ से परे हो जाए, है ना। तो हमें हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात नहीं करनी है। अगला है 68 नंबर लेख उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग नोट्स। भाई नोट्स जैसे कि हम द्रोणाचार्य के नोट्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग काफ़ी प्रयास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी बच्चों को हमें नोट्स बने बनाए नहीं देना चाहिए। कारण क्या है, अगर हम नोट्स उनको बने बनाए दे देंगे तो क्या होगा, उनकी सीखने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। उनको बनाया बनाया भोजन मिल जाएगा तो खाते रहेंगे, भाई वो क्यों बनाएंगे, है ना। तो हमें प्रयास करेंगे कि बच्चों को कभी भी हम लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं कराएंगे और वो खुद से सीखेगा तो और अच्छा सीख सकेगा, खुद से नोट्स बनाएगा तो बेहतर तैयारी को कर पाएगा। अगली बात है 69 नंबर अतिरिक्त कक्षा। भाई अतिरिक्त कक्षा की बात कब आती है, बात तब आती है जब हम रेगुलर क्लासेस में वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं, तब हम लगाते हैं अतिरिक्त कक्षा। तो भाई अगर आप योग्य हैं, अच्छे अध्यापक हैं, तो ऐसा शिक्षण कराएं कि बच्चों को अतिरिक्त क्लास की आवश्यकता ही ना हो, है ना। तो जहाँ बात होती है अतिरिक्त कक्षा की, वहाँ पे विकल्प सदैव गलत होगा।
अगली बात है विशेष कक्षा। तो किसी भी चीज़ के लिए हमें विशेष कक्षा का आयोजन नहीं करना है। जो भी हमें कक्षा रेगुलर मिल रही है उसी में हमें नवीनता लानी है, नवीन विधियों के द्वारा हमें बच्चों को सिखाना है। अगली बात है 71 नंबर, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्पर्धा बच्चों में हमें कभी नहीं करानी है कि तुम बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम अच्छा प्रयास करो और तुम उससे बेहतर कर पाओगे, है ना। ऐसा कभी नहीं करना है। बच्चा क्या होगा, जो बच्चा कमज़ोर है उसके अंदर हीन भावना आएगी कि हमें सरकार ध्यान ही दे रहे हैं, उसको ध्यान दे रहे हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा बच्चों में करवाएं तो कौन सी प्रतिस्पर्धा करवाएं? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। ये क्या होती है कि बच्चा खुद की आंतरिक शक्तियों को जाने और उसको उजागर करे और कुछ नया सीखे। तो हमें बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करानी है कि खुद से ही सीखे वो। जैसे कि हम बात करें, सीटेट हमें क्रैक करना है तो 82 या 90 नंबर हमें लाना है। दूसरा कितने ला रहा है हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें इतने नंबर लाना ही है क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो ये क्या है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि हमें खुद को ही कम्पीट करना है कि हम बेहतर हो सके और अच्छा कर सके। अगली बात है पुरस्कार की। पुरस्कार देना, बच्चा पास हो रहा है, बच्चे पास हो जाओ तुमको हम ये इनाम देंगे, तुम इतने नंबर ले आओ तुमको ये इनाम देंगे। तो ये लालच हो गई। हमें बच्चों को लालच और पुरस्कार नहीं देना है। हाँ, बात करते पुरस्कार की, अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा आंतरिक हो, बाहर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है 73 नंबर, बंद अंत वाले प्रश्न जो होते क्या है, तथ्य के अनुसार होते हैं, फैक्ट बेस होते हैं। बंद अंत वाले प्रश्न का क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो भाई सभी लोग कहेंगे नई दिल्ली, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। तो ये होते हैं क्या, बंद अंत वाले प्रश्न जिसका उत्तर एक ही होता है और हम एक से अनेक उत्तर नहीं दे सकते, तो वो होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। तो कभी भी हमें बच्चों को बंद अंत वाले प्रश्न नहीं पूछना है क्योंकि उसका जो ज्ञान होगा एक बिंदु पर जाकर वो केंद्रित होगा। हमें बच्चों को ऐसा ज्ञान देना है कि बच्चा उसको सोच सके और अपने ज्ञान का विस्तार कर सके, अपसारी चिंतन कर सके। यहाँ बात हो रही है अभिसारी चिंतन की। नीचे भी दिया गया 74 नंबर पे भी कि हमें अभिसारी चिंतन पे कम से कम ध्यान देना है क्योंकि बच्चा क्या होता है, एक ही चीज़ को सोचता है, एक ही फैक्ट पर आके वो रुक जाता है। अगला है 75 नंबर, निर्धारित मानक लक्ष्य, सेट स्टैंडर्ड्स गोल। कभी भी हमें एक गोल सेट नहीं करना है, स्टैंडर्ड गोल, कि हमें भाई 100 में से 90 नंबर लाना ही है। अगर आप उससे कम लाते हैं तो आप बेकार हैं। ऐसे रीज़न क्या है, अगर हम गोल सेट करते हैं, दिक्कत ये होगी कि बच्चा कोशिश करता रहेगा कि हमारे 90 नंबर लाना है, वो परेशान रहेगा। लेकिन होगा क्या, अगर वो 90 नंबर नहीं लाता है तो उसको अंदर से हीनता फील होगी कि हाँ हमारे नंबर कम रह गए इसलिए सर हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कभी भी हमें मानक लक्ष्य को निर्धारित नहीं करना है। हाँ, बच्चों से कहेंगे बेटा तुम प्रयास करो, बेहतर कर सकते हो, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। आगे बात करते हैं 76 नंबर की, इंग्लिश पेडागोजी में ध्यान दीजिएगा। अगर सेट ऑफ और लॉट ऑफ कहीं भी ऑप्शन में आपको मिल जाता है तो वो विकल्प गलत होगा। 76 नंबर है पठन निपुणता यानी कि स्किल रीडिंग। तो स्किल रीडिंग की बात करें कि बच्चे को कभी भी हमें स्किल्ड नहीं बनाना है कि पढ़ने में वो बहुत बुद्धिमान हो जाए। हाँ, बात ये है कि अगर वो लेखन सामग्री हमारे सामने है, अगर उसको पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ में उसका अर्थ समझ रहा है तो हमारे लिए ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन वो निपुण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 78 नंबर है पाठ्य पुस्तक पर बल देना। काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। कभी भी हमें पाठ्य पुस्तकों पर बल नहीं देना है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा हम अन्य पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो मैगज़ीन हो, चाहे वो बाल साहित्य हो। अगला है 79 नंबर उच्च दक्षता। उच्च दक्षता मतलब मास्टरी। कभी बच्चों को हमें ये नहीं करना है कि तुम इस चीज़ में मास्टर हो जाओ, इस चीज़ में निपुण हो जाओ। अगली बात है 80 नंबर स्मरण करना, मेमोराइज़ करना। तो भाई अगर बात होती है स्मरण करने की, याद करने की, तो वहाँ पे वो विकल्प गलत होता है। हमें बच्चों को याद करके नहीं सिखाना है, समझ के साथ सिखाना है। अगला नंबर है 81 नंबर दोहराना। कुछ लोग कहेंगे कि दोहराना तो सही बात है भाई, दोहराएंगे तो चीज़ें हमें अच्छे से याद होंगी, लेकिन बार बार चीज़ों को दोहराना गलत है
है ना। हम एक बार समझ के अगर चीज़ों को याद कर लेंगे तो हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर विकल्प में कहीं भी बात हो रही है कि चीज़ों को दोहराना है, बच्चों को दोहरा के सिखाना है, तो वो चीज़ें क्या हैं, गलत है, वो विकल्प गलत है। 82 नंबर, जैसे स्मरण करना निगेटिव वर्ड्स में आता है, वैसे ही कंठस्थ करना, रोट करना भी निगेटिव वर्ड्स में आता है। हमें कभी भी नहीं करना है ऐसा कि बच्चा कभी भी चीज़ों को कंठस्थ करे, वो समझ के साथ चीज़ों को समझे। 83 नंबर, श्याम पट से उत्तर उतारना। भाई काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। तो कभी बच्चों से हम नहीं कहेंगे कि हम, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमने क्या किया, उत्तर जो भी उत्तर हमारे हैं हमने बोर्ड पे लिख दिया, श्याम पट पर लिख दिया, बच्चे क्या करें, उसको उतार रहे हैं। तो ऐसे तो भाई बच्चा सीख नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उत्तर खुद ही लिख दिए हैं। हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को हम एक पाठ पढ़ाएं, उसके बाद कहें बेटा उत्तर तुम खुद ढूंढो अपने हिसाब से और लिख के लाओ, है ना। जो भी कमियां हैं हम उसको दूर करेंगे, बताएंगे नहीं आपने ऐसा किया हुआ है, थोड़ा और प्रयास करें, आप बेहतर कर सकते हैं, है ना। कभी भी हमें खुद उत्तर नहीं बताना है। एक और प्रश्न आया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो हम कभी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं बताएंगे। हम कहेंगे बेटा तुम प्रयास करो और तुम सीखो, जाके पुस्तक में ढूंढो, जाके तुम्हें उत्तर मिलेगा। अगर हाँ नहीं मिलता है तब हमारे पास वापस आइए, हम आपको बताएंगे। लेकिन कभी भी हमें उत्तर तुरंत नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। आगे बात बढ़ते हैं 84 नंबर पर, नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है, बिना समझ के लिखना। हम यहाँ पे डिस्टेंशन बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, आप उस चीज़ों को लिखते जा रहे हैं, तो हमें नोट टेकिंग नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 85 नंबर, शब्दों को सीमित करना, कीप वर्ड लिमिट। कभी भी हमें शब्दों को सीमित नहीं करना है। हमें बच्चों से बोलना है कि बच्चों को हमें ऐसे अवसर देना है कि बच्चा शब्दों को व्यापक रूप से लिखे, अपने जो चिंतन है उसको लेखन के रूप में प्रकट करे या बोल के प्रकट करे अच्छे से। 86 नंबर है, डोंट फोकस ऑन लैंग्वेज रूल, डिटेल एक्सप्लेनेशन। कभी भी हमें लैंग्वेज, अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भाषा हम सिखा रहे हैं, तो कभी भी हमें भाषा नियमों को, व्याकरण पर बल नहीं देना है। तो अगर व्याकरण पर बल देने की बात हो रही है या फिर भाषा नियमों की बात हो रही है, तो विकल्प क्या होगा, गलत होगा। 87 नंबर, पॉइंट आउट द मिस्टेक। तो हमें ध्यान देना है, हमें पॉइंट आउट करना है, मिस्टेक को नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। 88 नंबर है, परीक्षा, ग्रेड, रैंकिंग, पुरस्कार, कोचिंग, मार्क्स, अवहेलना और तिरस्कार। बात करते हैं हम परीक्षा की। परीक्षा का उद्देश्य ये होता है कि हम जान सके कि बच्चा क्या सीखा है, कितने समय में उसने कितना ज्ञान हासिल किया हुआ है। परीक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चों के हम अंक को जाने कि बच्चा कितना सीखा हुआ है, ये जानना ज़रूरी है। कभी भी ये नहीं होता है कि बच्चे की ग्रेडिंग को हम चेक करें, बच्चा कितनी पोजीशन पे है ये चेक करें, ये गलत है। आगे भी लिखा हुआ है ग्रेड, तो ग्रेडिंग भी क्या है, गलत है। रैंकिंग भी गलत है, पुरस्कार भी नहीं देना है, लालच नहीं देनी है। कोचिंग, मार्क्स की बात होती है तो गलत है कि अगर हम बात करें कि बच्चे को हम पढ़ाई ले रहे हैं कि बच्चा बड़ा होके इतने मार्क्स लेके आएगा, क्लास पास होने के बाद इतने मार्क्स लेके आएगा। कभी उसकी अवहेलना नहीं करना है, कभी उसका तिरस्कार नहीं करना है। तो इन नेगेटिव वर्ड्स का हम ध्यान रखेंगे। 89 नंबर है, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो हमें स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट नहीं करना है, बच्चों को ही अवसर देना है कि बच्चा खुद ही करेक्ट करे और सीखे। अगला है, प्रैक्टिस द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अगर हम भी भाई खुद ही सही कर देंगे प्रैक्टिस, देखिए बात होती प्रैक्टिस की। अगर बच्चा कोई चीज़ गलत बोल रहा है, कि जैसे कि एक प्रश्न एग्ज़ाम में आया हुआ है कि एक बच्चा ता उच्चारण वाले शब्दों को बोल नहीं पा रहा है, तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। हम बच्चों को ता वाले शब्दों को लिखने के लिए बोलेंगे कि ता वाले शब्दों का उच्चारण करने के लिए बोलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और बच्चे को बोलने देंगे। अगर हम बच्चे को रोक देंगे, टोक देंगे, तो वहाँ पे बच्चा क्या होगा, सीखना बंद कर देगा और वो हीन भावना का महसूस करेगा। तो बच्चे की छोटी सी गलती को हम छोड़ देंगे और वो धीरे धीरे खुद से ही वो सीख जाएगा। जब परिवेश में वो सीखेगा तो खुद ही जानेगा कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं, हमें ऐसा बोलना है। बस अब बच्चे को हमें थोड़ा सा हिंट देना है, ना कि उसको हमें मना करना है। तो हमें प्रैक्टिस नहीं करानी है कि वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को बोले, वो खुद ही धीरे धीरे वो सीख जाएगा। 91 नंबर है, राइटिंग पैराग्राफ एंड एसे। तो भाई हमें पैराग्राफ राइटिंग नहीं करानी है, ना ही एसे को राइट कराना है। 92 नंबर है, दबाव और चिंता।
तो भाई निगेटिव वर्ड ऐसे ही लग रहा होगा, इसके बारे में क्या बात करना है। बल देना, 93 नंबर है बल देना। हमने पहले ही आपसे कहा हुआ है हमें किसी भी एक ही पक्ष पर बल नहीं देना है, हमें सभी पक्ष को समायोजित होके बढ़ना है, सभी पक्षों का हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, ना कि एक ही पक्ष का विकास करना है। अगला है 94 नंबर रैदर देन। अगर रैदर देन वर्ड आता है तो ध्यान दीजिएगा वो क्या होगा, निगेटिव वर्ड होगा। 95 नंबर है डिसेबल यानी कि निष्क्रिय करना। कभी बच्चों को हमें निष्क्रिय नहीं करना, हमेशा उसको एक्टिव रखना है। अगला है 96 नंबर चिल्ड्रन आर इंटॉलरेंट, मतलब कि असहनशील। तो ऐसा नहीं होता है बच्चे असहनशील नहीं होते हैं, सभी बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर सीखने की इच्छा होती है। अगला है 97 नंबर BBA। इसके पहले हमने बात की थी आपको SSA की, SBA की, स्कूल बेस्ड असेसमेंट की, कि जब हमने कहा था कि असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है बोर्ड बेस्ड असेसमेंट। तो बोर्ड बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव असेसमेंट होता है। मतलब कि एक विद्यार्थी है, अगर उसका मूल्यांकन कोई बाहर से आया हुआ शिक्षक करता है तो वो नहीं जानता है कि हमारा ये जो बालक है कैसा है, इसके बारे में वही जानता है जो उसको पढ़ाता है, जो स्कूल का उसका अध्यापक है। तो इसके लिए देखा जाए तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट बढ़िया होता है, जबकि बोर्ड बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, बेकार होता है, इसको निगेटिव अर्थ में रखा गया है इसीलिए। 98 नंबर कॉल हर पेरेंट्स। कभी भी किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को या कहें गार्जियंस को हमें बुलाना नहीं है। कभी भी मान लीजिए ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी आती है कि बच्चे ने आपको गाली दे दी, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को मारेंगे, प्रधानाचार्य को बुलाएंगे, कि उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, शिकायत करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, उसके पीछे एक कारण जानेंगे, क्या कारण था उसने ऐसा कहा, शायद वो परेशान होगा, शायद कोई रीज़न होगा, है ना। तो हम कारण जानने का प्रयास करेंगे, ना ही उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, ना ही उसके हम अदर टीचर्स को या प्रिंसिपल को बुलाएंगे। अगला है 99 नंबर कंप्लेन। वही बात हो गई भाई, हमें कंप्लेन नहीं करनी बच्चे की, हमें खुद से उसको समझाना है। अगला है लास्ट नंबर 100 नंबर लेबलिंग। वही बात होगी, लेबलिंग करना, ग्रेडिंग करना। लेबलिंग नहीं करना है कि भाई तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम एवरेज हो, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये 100 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें से 60 पॉजिटिव वर्ड थे और 40 जो हमारे निगेटिव वर्ड्स थे। तो अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो में हम लौटेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे और आपको छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से आपको सीटेट क्रैक कराने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।